हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग वही ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी सूर्य के ऑल्टीट्यूड के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा रहता है एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको सन का ऑल्टीट्यूड के बारे में पता रहना चाहिए। ये देखिए, ये कोई टावर है। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि सूर्य अपने धुरी पे घूमती है। So the sun always moves on its elliptical path. You know that. तो जब सूर्य यहाँ पे है, it rises in the east. सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य का एंगल ये है, ये सन ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। सन का एंगल ये है। सोचिए ये सुबह का टाइम है, अगर ईस्ट में है सन तो सन का ये ऑल्टीट्यूड। इसलिए सुबह के टाइम में क्या होता है, हम लोग का जो छाया होता है, जो शैडो होता है, उसका लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है। ये है हम लोग का शैडो का लेंथ, दिस इज शैडो। ठीक है। अब जब सूर्य घूमकर यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, तब देखिए, अब शैडो हम लोगों का बस इतना सा हुआ। तो अब ये दिन चल रहा है। अब जैसे जैसे दिन चल रहा है तो सूर्य क्या होता है, हम लोग के सिर के ऊपर आना शुरू होते हैं। तो क्या होता है, छाया जो शैडो जो हम लोग के सामने है वो धीरे धीरे पाँव के नीचे की तरफ आता है। इसीलिए दोपहर के टाइम में जब 12 बजता है, यहाँ पे सन का ऑल्टीट्यूड है, जब 12 बजता है तब देखिए सन का ऑल्टीट्यूड एकदम 90 डिग्री पे है। तो शैडो एकदम छोटा सा, आप लोग गौर कीजिएगा, 12 बजे दिन में जो छाया होता है हम लोग का एकदम पाँव के नीचे एकदम छोटा सा छाया जो कि नजर नहीं आएगा। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये सन्स रोटेशन होता है। अब सोचिए दिन का 2 बजा, दिन का 2 बजा मतलब सूर्य यहाँ पे पहुंच गया। अब जब सन यहाँ पे पहुंचा तब सन का ऑल्टीट्यूड ऐसे आया। अब सन का ये एंगल है तो शैडो अब हम लोग के पीछे की तरफ चला गया। इस तरह से शैडो पीछे चला गया। तो इस तरह से सन का घूमने के साथ साथ जो छाया होता है, जो शैडो होता है हम लोग का, वो बड़ा और छोटा होता रहता है। अब इसके ऊपर हम लोग सम्स देखेंगे। अब ये पहला सवाल देखिए, यहाँ पे सम्स लिखा हुआ है। पहला सवाल देखिए, अ पोल इज 10 मीटर हाई। अ पोल इज 10 मीटर हाई। ये है पोल, पोल की लंबाई है 10 मीटर, 10 मीटर हाई, एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज 10√3 मीटर। अब सन का एंगल ये है, ये सूर्य का एंगल है। अब ये शैडो है, यही मैं समझाई हूं कि ये शैडो है। अब शैडो का लंबाई बोल रहा है 10√3 मीटर है। मतलब एक पेड़ का लंबाई है 10 मीटर, उसके सामने का छाया है 10√3 मीटर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? अगर मैं इसको थीटा लेती हूँ, ठीक है। अब सिर्फ लिखने के लिए आप लोग को लिखना होगा कि ए बी क्या है। ए बी पोल है जिसकी लंबाई है 10 मीटर। BC क्या है? शैडो ऑफ पोल। (10√3 मीटर) और एंगल ACB इज थीटा। डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम लोग सम्स कर देंगे। तो इन right angle triangle, in right angle triangle ABC, tan theta is equal to AB by BC. Tan theta is AB by BC. Tan theta AB क्या है 10, BC क्या है 10√3, 10 कट गया 1/√3। 1/√3 कितना डिग्री होता है? तो ये हो गया tan of 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री।
sun's altitude is, हो गया, sun's altitude is 30 डिग्री। तो ये है शैडो का सम। मैं ऐसा और दो सम सेलेक्ट करके रखी हूँ, ये मैं कर दे रही हूँ, किंतु आप लोगों को सजेस्ट करूँगी इसी टाइप का सम अपने अपने किताब से, जो जो किताब यूज़ कर रहा है, लाइक RS अग्रवाल अगर CBSE के बच्चे हैं, ML अग्रवाल ICSE के बच्चे हैं, या कोई स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी कर रहे हैं इस टाइप का जितना सवाल है आप लोग कर लीजिएगा। और करने के बाद अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, या क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिएगा। तो उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को मैं जरूर से सॉल्व करने का कोशिश करूँगी और कर दूँगी। सम नंबर 2 देखिए, सम नंबर 2 में दिया है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड, ये रॉड है, एंड इट्स शैडो, अगर आप इसको फिर सेम टाइप का सम है ABC, ये एंगल अगर थीटा रखते हैं तो इसका रेशियो है 1:3। देन फाइंड सन्स ऑल्टीट्यूड, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सन ऑल्टीट्यूड क्या होगा, tan थीटा इज AB/BC। ये AB/BC का रेशियो दिया हुआ है 1/√3, दैट इज नथिंग बट tan ऑफ 30 डिग्री। सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। हो गया, इस तरह से सम बन गया कि सन का ऑल्टीट्यूड कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आ ही सकता है। नाउ देखो बच्चों, अब थर्ड सम है जो कि थोड़ा कठिन है, किंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही आता है, और आप लोग के बुक में ऐसा बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोस्ट becomes 3 meters smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 to 60। ध्यान दीजिए, ऑफ अ पोस्ट, ये एक पोस्ट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सन्स ऑल्टीट्यूड है, ये 45 डिग्री से 60 डिग्री। हमेशा याद रखना, जितना आप क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट आओगे उतना आपका एंगल बढ़ेगा। आप जितना क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट आ रहे हो, देखो ये एंगल अगर 60 है और क्लोज आएंगे तो 75 डिग्री और पास में, सोचो 45 से अगर दूर गए और दूर जाएंगे तो 30 डिग्री। तो जितना एंगल छोटा होगा शैडो का लेंथ बड़ा होगा, जितना एंगल बड़ा होगा शैडो का लेंथ छोटा होगा। 90 डिग्री जब होता है तब एकदम शैडो जो होता है, एकदम छाया जो होता है पाँव के नीचे आ जाता है। तो ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम्स 3 मीटर स्मॉलर। कितना छोटा हो रहा है, 3 मीटर छोटा हो रहा है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। पहला शैडो था, अगर मैं नाम देती हूँ ABCD, बिगिनिंग में शैडो था BD, बाद में शैडो हुआ BC, जब 60 डिग्री एंगल हुआ तब शैडो का लेंथ हो गया BC। तो इसका मतलब ये कितना छोटा हो गया, 3 मीटर। ये डिस्टेंस CD डिस्टेंस है 3 मीटर। ये चीज को एकदम दिमाग में कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। फिर से बोल रही हूँ, जितना सन का ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा लेंथ ऑफ शैडो डिक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा, 3 meter smaller when the angle of elevation of the sun increases from 45 to 60 degree. Find the height of the post. Height of the post क्या find करने बोला है,
फाइंड करने बोल रहा है ए बी, हाइट ऑफ द पोस्ट निकालने बोल रहा है। हम लोग इस सम को कैसे करेंगे? हम लोग लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर, ये बी सी को एक्स मीटर लेंगे, ठीक है। अब ये ट्राइंगल लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लिए tan 60 डिग्री, हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ये तो हम लोग को पता है ए बी बाई बी सी tan 60 होता है। अब ए बी तो नहीं मालूम, बी सी है x, tan 60 का वैल्यू है √3, तो ए बी वैल्यूज एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, तो यहाँ से x हो गया ए बी बाई √3, इसको कंडीशन 1 रहने दीजिए। अब दूसरा ट्राइंगल साइड बाय साइड लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में tan 45, देखिए ए बी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ए बी बी डी ए डी, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी बाय बी डी, tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी नहीं मालूम, अच्छा बी डी के बदले में मैं लिख सकती हूँ x प्लस 3, बी सी प्लस सी डी, तो x प्लस 3, तो therefore ए बी इक्वल्स टू x प्लस 3, कंडीशन ठीक है। तो यहाँ से आया x √3 इक्वल्स टू x प्लस 3, तो x कॉमन ले लो, x √3 माइनस x इज 3, यहाँ से x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज 3, सो देयरफॉर x हो जाएगा 3 बाय √3 माइनस 1, 3 बाय √3 माइनस 1। अब हम लोग को बोला गया है ए बी निकालने, क्या निकालने? ए बी निकालने, तो हम लोग ए बी है x √3, तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू x √3, दैट इज 3√3 बाई √3 माइनस 1। इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रैशनलाइज कर दीजिए, सम इजी हो जाएगा, √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होने से a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, और ऊपर हो गया 3 प्लस √3। अब √3 का वैल्यू मैं बता चुकी हूँ 1.732, सब इसमें पुट कर दीजिए, पुट करके सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो 1.732 अगर पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 4.732 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किंतु 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का जितना सम है आप लोगों की किताब में आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट रहेगा मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, मैं करके दे दूँगी।